दोस्तों, थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसे गुनाहों की सरजमीन कहा जाता है। ये वो मुल्क है जहाँ की हुकूमत जना करने पर इनाम देती है। ऐसा मुल्क जहाँ की लड़कियाँ आपको चंद पैसों में बिस्तर पर मिल जाती हैं। दोस्तों, यहाँ की नाइट लाइफ इतनी फहश है कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। सड़कों पे खड़े होकर सियाहों को कमरों में बुलाने से लेकर लड़कियों की खरीदो फरोख्त तक थाईलैंड आपको हैरान कर देगा। पाकिस्तानी थाईलैंड कैसे जा सकते हैं, कितना खर्चा आता है, यहाँ की शहरियत कैसे हासिल की जा सकती है, यहाँ जाकर लड़कियाँ किराए पर कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीजा इन्फॉर्मेशन इस मुल्क के वो हैरान कुन और शर्मनाक हकायक जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसके अलावा यहाँ के हिस्ट्री और मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में थाईलैंड के उस चेहरे को बेनकाब किया जाएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चले अब निकलते हैं थाईलैंड की एक शानदार सैर पर। दोस्तों, जनूब मशरकी एशिया के दिल में बसने वाला मुल्क थाईलैंड बज़ाहिर दुनिया को अपनी कुदरती खूबसूरती, साहलों, बादशाहत और अमन पसंद माहौल से मशहूर करता है, मगर इसके पीछे छुपी हकीकतें इस मुल्क को अजीबो गरीब भी बनाती है, जहाँ रवायती सकाफत और जदीद दौर का मेल एक ऐसे माहौल को जन्म देता है जो सियाहों के लिए कशिश भी है और हैरत भी। थाईलैंड का बाज़ाब्ता नाम ममलकत थाईलैंड है और इसका कुल रकबा तकरीबन 5,13,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी 7 करोड़ से ज्यादा है। ये मुल्क अपनी रंगीन जगमगाती रोशनियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। खास तौर पर बैंकॉक, पटाया और फॉक को दुनिया भर के सियाह महज इसलिए मुंतखब करते हैं कि यहाँ रात की जिंदगी ऐसी है जो शायद ही किसी और मुल्क में नजर आती हो। दोस्तों, थाईलैंड का असल मसला और बुनियादी सवाल ये है कि आखिर ये मुल्क सियाहत की आड़ में फहाशी को कैसे फरोग दे रहा है। इसकी वजह थाईलैंड की हुकूमत का वो नर्म रवैया है जो वो सेक्स टूरिज्म के खिलाफ इख्तियार करती है। अगरचे ये अमल कानूनी तौर पर ममनू है, मगर अमलन पूरे मुल्क में ये इंडस्ट्री खुले आम पनप रही है। दोस्तों, गलियों में मौजूद न्यू लाइट्स, शो पीस के तौर पर खड़ी लड़कियां, क्लबों, बार्स और मसाज पार्लर्स का सिस्टम सियाहों के लिए खास तौर पर तरतीब दिया गया है। यहाँ की लड़कियां बड़ी खूबसूरत, दिलकश, दुबले पतले जिस्म, चमकती जिल्द और शानदार फैशन सेंस के साथ सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जे करती हैं। इनकी रंगीन तर्ज जिंदगी में पार्टी कल्चर, रक्स, मौसीकी, सालों पर शो ऑफ और सोशल मीडिया के जरिए खुद को प्रमोट करने का मुकम्मल सिस्टम शामिल है। गैर मुल्की सियाहों, खास तौर पर यूरोप, अमेरिका, चीन, अरब दुनिया और जनूबी एशिया से आने वाले मर्दों को ये लड़कियां इंतहाई दोस्ताना रवैये, मुस्कुराहट और दिलकश अंदाज में खुशामदीद कहती हैं, जिससे नए आने वाले थाई माहौल में फौरन घुल मिल जाते हैं। पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट, फॉक का बांग्ला रोड और बैंकॉक का नाना प्लाजा दुनिया के सबसे बड़े अडल्ट एंटरटेनमेंट जोन में समझा जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इस मुल्क की बदनामी भी और मकबूलियत भी है। थाईलैंड में आबाद मज़हब की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ा मजहब बुद्ध मत है, जिसके मानने वालों की तादाद तकरीबन 92% है। इस्लाम 5%, ईसाईयत तकरीबन 1%, जबकि बाकी मज़हब मिलाकर 2% बनते हैं। यहाँ के लोग आमतौर पर नरम मिजाज, पुरसुकून, मेहमान नवाज और मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क को लैंड ऑफ स्माइल्स भी कहा जाता है। तारीख की तरफ जाएं तो थाईलैंड पूरे खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसे यूरोपीय ताकतों ने कभी गुलाम नहीं बनाया, बल्कि ये हमेशा आजाद रहा। यहाँ की तारीख में सियाम की बादशाह, खाना जंगियाँ, फौजी बगावत और जदीद दौर का जमहूरी और फौजी निजाम एक साथ चलते रहे हैं। इस मुल्क के हैरान कुन हकायक में सबसे अहम ये है कि यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा दौरा किया जाने वाला शहर बैंकॉक है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बुद्ध, गोल्डन बुद्धा मौजूद है। थाईलैंड में सालाना सबसे ज्यादा फेस्टिवल होते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे महंगे और खतरनाक ड्रग किंग्स भी पकड़े गए हैं। फॉक्ट और क्राबी के साहल दुनिया के 10 बेहतरीन साहलों में शामिल है। यहाँ के लोग रूहानियत, बुद्ध खानकाहों, मुराकबे को जिंदगी का लाजमी हिस्सा समझते हैं। अगर पाकिस्तानी थाईलैंड जाना चाहते हैं तो इनके लिए वीजे का अमल नहायत आसान है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर 2 तरीकों से जा सकते हैं। पहला, रेगुलर वीजा, जिसके लिए इन्हें पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, टिकट, होटल बुकिंग और तकरीबन 15 से 20 हजार रूपए फी वीजा फीस देना पड़ती है और 7 से 10 दिन में वीजा मिल जाता है। दूसरा तरीका ई वीजा, ऑन अराइवल प्री अप्रूवल है, जिसके जरिए पाकिस्तानी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थाईलैंड एयरपोर्ट पर वीजा हासिल कर सकते हैं। मजमूई खर्चा आने जाने की फ्लाइट मिलकर तकरीबन 80 से 1.5 लाख रुपए तक आता है, जबकि जनरल ट्रैवल खर्चा 50,000 से 1 लाख तक होता है। यहाँ जॉब्स की बात करें तो थाईलैंड में गैर मुल्कियों के लिए महदूद नौकरियां हैं। ज्यादातर IT, होटल इंडस्ट्री, कंपनी मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टूरिज्म, शेफ, डाइव इंस्ट्रक्टर और कुछ स्पेशल स्किल्स वाली नौकरियां दस्तयाब होती हैं। आम लेबर या कम तालीम वाली मुलाजमतें ज्यादातर मुल्क के अंदरूनी लोगों के लिए महफूज हैं। अब आते हैं थाईलैंड के मशहूर तरीन मकामात की सैर की तरफ। दोस्तों, बैंकॉक का ग्रैंड पैलेस अपने सुनहरी रंग, बादशाही तर्ज तामीर और हीरे जवाहरात से मज़य्यन हॉल्स के साथ सियाहों को हैरान कर देता है। वाटरफॉल में मौजूद लेटा हुआ 46 मीटर तवील बुद्धा का मुजस्मा दुनिया की सबसे मुनफरिद शिल्पकारी में शुमार होता है। पटाया का कोरल आइसलैंड, पानी की शफाफ नीली तहों, जेट स्की, पैरासेलिंग और जेरे आब दुनिया की खूबसूरती के सबब सियाहों के लिए जन्नत है। फॉक की जेम्स बॉन्ड आइलैंड फिल्मी दुनिया की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। फॉक का पेटॉक बीच पार्टी कल्चर और नाइट लाइफ के लिए दुनिया
में नंबर 1 माना जाता है। चियांग माई का शुमाली इलाका जंगलात, पहाड़ों, हाथियों के रिजॉर्ट, सकाफती फेस्टिवलों की वजह से थाईलैंड कल्चर हर्ट कहलाता है। अथाया के कदीम खंडरात थाई बादशाह की अजमत और तारीखी जंगों की याद दिलाते हैं, जबकि पाई का इलाका अपनी पुरसकून वादियों, बादलों में लिपटे पहाड़ों, गर्म चश्मों और हपी कल्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यूं थाईलैंड एक ऐसा मुल्क बन जाता है जिसमें स्याह एक ही जगह फितरत, तारीख, कल्चर, खुराक, खरीदारी और नाइट लाइफ जैसे तजर्बात एक साथ जी सकते हैं। और शायद यही वजह है कि थाईलैंड दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ सालाना 40 मिलियन से ज्यादा स्याह आते हैं। हर शख्स अपने हिसाब से यहाँ अपनी मन चाही दुनिया तलाश कर लेता है, चाहे वो रूहानियत हो, सालों की जन्नत हो, खरीदारी हो या फिर वो रंगीन नाइट लाइफ जिसने इस मुल्क को माशी तौर पर मजबूत तो बनाया लेकिन अपनी बदनामी के साथ दुनिया के सामने एक मुतनाज़िर पहचान भी दी। थाईलैंड की तारीख बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये जनूबी एशिया का वो वाहिद मुल्क है जिसे कभी किसी यूरोपीय ताकत ने गुलाम नहीं बनाया, इसलिए इसे लैंड ऑफ फ्री भी कहा जाता है। कदीम दौर में ये इलाका मुख्तलिफ छोटी बादशाहतों पर मुश्तमिल था, जिनमें सबसे ताकतवर सियाम की सल्तनत थी, जिसने 13वीं सदी में अपना असर रसूल बढ़ाना शुरू किया। 1767 में बर्मा ने सियाम पर हमला करके दार हुकूमत अथवाया को तबाह किया, लेकिन जल्द ही जनरल टैक्सी ने मुल्क को दोबारा मुत्तहिद किया। उसके बाद चुकरी खानदान ने हुक्मरानी संभाली, जिसकी मौजूदा बादशाहत भी उसी खानदान की नस्ल से है। 19वीं सदी में थाईलैंड ने होशियार डिप्लोमेसी से यूरोपीय ताकतों के कब्जे से खुद को बचाया और जदीद इस्लाहात की। 20वीं सदी में यहाँ फौजी बगावतें, बादशाहत की ताकत और जमहूरियत के दरमियान मुसलसल कशमकश रही, लेकिन आज भी थाईलैंड का सियासी निजाम बादशाहत, फौज और पार्लियामेंट के मुश्तरका तवाज़ुन पर खड़ा है। दोस्तों, ये थी बेहद खूबसूरत मुल्क थाईलैंड की सैर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।